बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम मोहम्मद अहमद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेज़ क्या होता है। ये बेसिकली ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं। फ्रेज़ जो है इट कैन बी अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कोई एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस नॉट द सेंटेंस इटसेल्फ। इसका एक फ़ीचर ये भी है कि ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन ये बज़ाते ख़ुद एक सेंटेंस, एक जुमला नहीं होता। इट इज़ अ मीनिंगफुल चंक ऑफ अ सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस का बामायनी हिस्सा होता है, यानी कि अगर हम एक सेंटेंस है हमारे पास, अगर उसमें से एक फ्रेज़ निकाल दें तो उस सेंटेंस की जो मीनिंगफुलनेस है, उसके जो मायने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इट कैन बी लिटरल और फिगरेटिव। इसके जो मायने हैं वो लिटरल भी हो सकते हैं और फिगरेटिव भी हो सकते हैं। जबकि हमने ईडियम में पढ़ा था कि जो ईडियम है उसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जब कंबाइन होते हैं तो एक ऐसा मतलब क्रिएट करते हैं जो कि सिर्फ फिगरेटिव होता है, उसका लिटरल मीनिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन फ्रेज़ में ऐसा नहीं है। इसमें जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ फिगरेटिव हो, उसका जो मतलब है वो लिटरल भी हो सकता है और फिगरेटिव भी हो सकता है। यानी कि डिक्शनरी वाला भी हो सकता है और ऐसा मतलब भी हो सकता है जिसका डिक्शनरी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह एवरी फ्रेज हैज़ अ कोर वर्ड दैट डिफाइंस इट्स आइडेंटिटी। वी नेम द फ्रेज आफ्टर द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस हेड वर्ड और मेन वर्ड। यानी कि हर फ्रेज का कोई ना कोई एक कोर वर्ड, एक मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है जो कि उसकी पहचान को डिफाइन करता है। और ये डिपेंड करता है कि उस फ्रेज़ या जो मेन वर्ड है, जो हेड वर्ड है, उसका ताल्लुक किस पार्ट ऑफ स्पीच से है और उसी की बेस पे फिर फ्रेज़ की टाइप्स बनती हैं। अगर वो जो मेन वर्ड है वो नाउन है तो फ्रेज़ एज अ होल नाउन फ्रेज़ कहलाएगा। अगर वर्ब है तो वर्ब फ्रेज़ कहलाएगा। अगर प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहलाएगा। अ सब्जेक्ट एंड वर्ब डोंट कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। यानी कि एक सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो कभी भी फ्रेज़ के केस में एक साथ नहीं आएंगे, वो वरना क्या होगा, वो तो एक कंप्लीट थॉट बन जाएगा और एक बामायनी जुमला बन जाएगा। तो चूँकि फ्रेज़ एक जुमला नहीं है, उसका बस एक हिस्सा है, तो इसलिए कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आते फ्रेज़ के केस में। इट फंक्शंस एज अ सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट एंड परफॉर्म्स वन जॉब इन अ सेंटेंस। यानी कि ये जो फ्रेज़ है वो किसी भी सेंटेंस में एक ही किस्म का जॉब परफॉर्म करता है। वो नाउन के तौर पे अपना रोल प्ले कर सकता है, वो वर्ब के तौर पे अपना रोल प्ले कर सकता है, वो प्रपोजिशन के तौर पे अपना रोल प्ले कर सकता है। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।